इस वीडियो में बात करते हैं एरेज़ की। एरे क्या होते हैं, क्यों एरे क्रिएट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था। तो वेरिएबल में क्या था कि हम लोग एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते थे। अब आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल बनाए लेकिन उसमें कई सारी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकें, तो इसी के लिए हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। तो एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन सिंगल वेरिएबल। तो एरे का इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको एरे डिक्लेयर करना होता है, एरे बनाना होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्स लिखा हुआ, ये एरे का नेम होता है। उसके बाद इस कार्स में जिस टाइप के एलिमेंट होते हैं उनका टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है, और इस टाइप के जस्ट बाद आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है जो बताता है कि ये एक एरे है, कार्स नाम का एरे। ठीक है, उसके बाद आपका ये सेमीकोलन जो कि स्टेटमेंट इंट की बात करता है। तो इस तरीके से आप किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं, और ये यहाँ पर आप इस एरे में एलिमेंट भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एरे कंप्लीट एरे है, मतलब जिसका नाम क्या है, कार्स, और इसके अंदर ये एलिमेंट हैं और सारे स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज़ हैं, सभी डबल कोट में, इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ दिख रहा है। और ये कर्ली ब्रेसेस में आपको ये आइटम लिखने होते हैं, और लास्ट में आपका सेमीकोलन होता है, और अंदर जो लिस्ट होती है, जो आइटम होते हैं सारे कामा से सेपरेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे बनाते हैं। तो ये कार्स एक एरे है जिसके अंदर आपको ये एलिमेंट दिख रहे हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ है जो कि इसी वेरिएबल में स्टोर किए गए हैं। ठीक है, तो कार्स क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एरे बोलते हैं। कार्स एक एरे है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे था कार्स। यहाँ पर माई नम नाम का एक एरे बनाया है जो इंटीजर टाइप का है, मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट आपको इंटीजर टाइप के दिखाई देंगे। तो एरे ऑफ इंटीजर्स इसको बोलते हैं, इंटीजर्स का एरे। ठीक, माइनम एक एरे ऑफ इंटीजर्स है या इंटीजर एरे है। ठीक, उसके बाद इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है ये जो एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं इनकी पोजीशन को इंडेक्स के द्वारा बताया जाता है। तो इंडेक्स जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है, सबसे लेफ्ट में होता है, वो जीरो इंडेक्स पे होता है, जीरो इसकी पोजीशन होती है, और इसकी पोजीशन वन होती है, यानी इसका इंडेक्स वन होता है, इसका इंडेक्स टू होता है, इसका इंडेक्स थ्री होता है। ऐसे करके जीरो से पॉजिटिव नंबर की ओर लेफ़्ट टू राइट ये बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से इनकी इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स वैल्यू के जरिए पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग उस एरे से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको ये वॉल्वो एक्सेस करना है, ठीक है, तो तरीका क्या होता है, पहले एरे नेम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग उस इंडेक्स नंबर को देते हैं जिस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। तो वॉल्वो जीरो इंडेक्स पे, इसलिए यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये पहला एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं। इसको करके देखते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट आपने यानी इस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। तो कैसे एक्सेस किया, यहाँ एरे का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स। अब अगर आपको ये एक्सेस करना है तो ये किस इंडेक्स पे है, ये जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है, ये थ्री इंडेक्स पे। तो ये मजदा जो है ये थ्री इंडेक्स पे, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर थ्री देना पड़ेगा। तो कार्स और इंडेक्स विथ दिस इंडेक्स आपको ये वैल्यू मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर मजदा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। तो एरे के एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस कर सकते हैं तो एरे के एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे जो वॉल्वो पड़ा था उसकी जगह पर आप क्या रखना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे चेंज किया है। तो जीरो इंडेक्स पे वॉल्वो है, इसकी जगह पर आप क्या रखना चाहते हैं, जीरो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे इसको एक्सेस किया गया और उसकी जगह पर ओपन रख दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से आपने एक्सेस किया और उसकी जगह पर क्या रख दिया, वॉल्वो की जगह पर आप क्या चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे इस लाइन से क्या होगा, इस एरे का जो ये वॉल्वो है इसकी जगह पर क्या आके बैठ जाएगा, ओपन बैठ जाएगा। फिर आप राइट लाइन से इसको एक्सेस कर रहे हैं इसी एरे को, तो इसमें तो ये बैठ चुका है, इस लाइन से इस जगह पर वॉल्वो ओपन बैठ चुका है। ठीक है, अब उसी को आप एक्सेस कर रहे हैं, यानी जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो जीरो इंडेक्स पे आपको वॉल्वो नहीं बल्कि ओपन मिलेगा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एरे लेंथ। एरे लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। एरे में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसी को लेंथ प्रॉपर्टी के जरिए पता करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को कैसे हम यूज़ करते हैं, तो आपने एरे लिखा और डॉट लगा के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी बता देती है
जो भी चीज़ उसमें होती है उसको बताती है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंथ प्रॉपर्टी जो कि एलिमेंट की संख्या को बताती है कि इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, कितने आइटम हैं। तो कार स्टार्ट लेंथ से आपको इस एरे में मौजूद एलिमेंट की संख्या पता चल जाती है। तो इसमें कितने हैं, 4 दिख रहे हैं तो आपको 4 मिलता है यहाँ से, ठीक है, तो 4 है। तो ये लेंथ प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी होती है, मेथड होते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके एरे की बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद अदर वेज टू क्रिएट एन एरे, दूसरे तरीके क्या होते हैं जिनसे भी आप एरे बना सकते हैं। एक तो तरीका आपने देखा, अब यहाँ पर 2-4 तरीके और दिए हुए हैं, जैसे कि इस तरीके से आप एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है जिसमें आप इस तरीके से लिखते हैं। तो आप यहाँ पर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपने इसका टाइप लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी लेंथ बता देते हैं कि कितने आइटम होंगे इस कार्स नाम के एरे में। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टाइल में आप यहाँ पर एरे को बना रहे हैं, ठीक, यहाँ पर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका यही चीज़ दिख रही है और यहाँ पर भी इसी टाइप की आपकी चीज़ दिख रही है, बस यहाँ पर आपने ये लेंथ भी बता दी कि एरे में कितने आइटम हैं, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आप लेंथ तो बताते हैं, उसके साथ साथ ये भी बता देते हैं कि इस एरे में कौन कौन से आइटम मौजूद है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसके जस्ट बाद न्यू कीवर्ड लिखा, फिर स्ट्रिंग, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस एरे, उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने मौजूद है इसमें। उसके बाद तीसरा तरीका है जिसमें आप लेंथ नहीं बताते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले सेम है, बस इसमें आप लेंथ नहीं बताते हैं। तो इस तरीके से भी आप एरे बना सकते हैं, कार्स नाम का एरे, ठीक है। और चौथा जो तरीका होता है उसमें वो जनरल तरीका होता है, जनरल, जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया था लिटरल स्टाइल में। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एरे को, जिसमें आप यहाँ पर एरे नेम और अंदर एलिमेंट देते हैं। जो अभी हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था वो ये इसी तरीके से हम लोगों ने एरे बनाया था। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ये बता रहा है कि अगर आप कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो भी फास्टर होता है उसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी चीज़ ये बता रहा है कि अगर आपने एरे को डिक्लेयर पहले किया है और उसे इनिशियलाइज बाद में करने जा रहे हैं, तो आपको न्यू कीवर्ड वाले एरे बनाने चाहिए। कुछ इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसको आप डिक्लेयर करना बोलते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं अभी एरे को, बस डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप न्यू कीवर्ड से एरे आपको बनाना चाहिए। तो वही यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू देने के लिए ये न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर इसने वैल्यू भी सप्लाई कर दी। तो इस तरीके से आप एरे बना सकते हैं, ठीक। और इस तरीके से आप एरे में वैल्यू नहीं दे सकते, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। डिक्लेयर करने के बाद आपको न्यू कीवर्ड से बनाए हुए एरे का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से आप एरे बना सकते हैं जब आप डिक्लेयर करके काम करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से करना है, ना कि इस तरीके से।